हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। वैसे कटहल की सब्ज़ी खाने में जितना अच्छा लगता है, जितना टेस्टी होता है, इसे काटने में उतना ही बेकार भी लगता है। इसलिए आज मैं इसे काटने के लिए अपने हस्बैंड को आज लगा दिया है और वो आज इसे काट रहे हैं। मैंने कहा सब्ज़ी तो बहुत बार आप खाते हैं मज़े लेकर, एक बार आज काट के कटहल दिखाइए। और उन्होंने आज पूरा कटहल काट के मुझे दिया है, साफ़ करके काट के दिया है। तो चलिए इसे आज हम बनाते हैं। कटहल की सब्ज़ी बनाने से पहले हम इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। तो मसाले तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने प्याज लिया है, 5 से 6 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। ग्रेवी गाढ़ी बनेगी तभी कटहल की सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और देखिए कटहल आ भी गया है कट के, और अच्छी तरह से इन्होंने धुल के भी दे दिया है मुझे। तो अब चलते हैं बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है पेस्ट बनाने के लिए। साथ में 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी हमने लिया है। एक मिक्सर जार में सभी को डाल लेंगे। थोड़ा सा 1 गांठ लहसुन है, तो लहसुन को भी हम ले लेंगे। और एक बड़े साइज़ का प्याज भी हम इसमें डाल के इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। और यहाँ पे लाल मिर्च ले लीजिए या फिर हरी मिर्च, जो मिर्च आप खाना पसंद करते हो सब्जी में आप उसे ले लीजिए। तो यहाँ हमने 2 से 3 हरी मिर्च डाला है। और इस तरह से मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक को हम पेस्ट तैयार कर लेंगे पीस के। तो इसे हम पीस लेते हैं, पहले पीस के पेस्ट हम तैयार करके ले लेंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी गाढ़ी और बढ़िया बनके तैयार होगी। तो इसलिए हमें इसका पेस्ट तैयार करके पहले ले लेना है। और पेस्ट हम इस तरह से तैयार कर लिए हैं। पेस्ट तैयार करने के बाद उसे एक तरफ हमने रख दिया है। और अब चलते हैं प्याज लेते हैं। प्याज हमने बड़े साइज़ का यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो। और इस तरह से प्याज को भी हम काट के ले लेते हैं एक प्लेट में। और प्याज ज़्यादा रहेगा तो ही सब्ज़ी की ग्रेवी गाढ़ी बन के तैयार होगी। तो इसलिए आप जहाँ तक हो सके 5 से 6 प्याज आप इसमें डालिए कटहल में। कटहल हमारा 1 kg के लगभग था। और छीलने के बाद उसके बाद काफ़ी छिलके उसके निकल जाते हैं, तो कम भी हो जाते हैं। प्याज काटने के बाद हम चलेंगे इसे बनाने के लिए। तो अभी हम प्याज इसे काट लेते हैं। प्याज अपने हिसाब से इसे बारीक काट लीजिए या फिर थोड़ा सा मोटा भी काटेंगे तो भी कोई बात नहीं, कुकर में ही हमें इसे बनाना है, वो गल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे काट लिया है सारे प्याज को। और अब गैस को ऑन कर लेंगे। और सबसे पहले हम कटहल को फ्राई करेंगे, उसे तल लेंगे, तल कर ही हम उसे बनाएंगे। तो कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। जब ऑयल बहुत गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कटहल थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे तल के हम निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हमें लाल कर लेना है कटहल को। और इस तरह से बनाने से कटहल बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो ये फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अच्छा सा लाल हो चुका है। सारे कटहल को भी हम इसी तरह से तल के निकाल लेंगे। और आप चाहे तो कटहल को बिना तले बॉयल करके भी बना सकते हो, पर इस तरह से बनाओगे सब्जी तो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। तो आज मैं फ्राई करके ही बना रही हूँ। वैसे इससे पहले मैंने वीडियो कई शेयर कर चुकी हूँ जो बॉयल करके डायरेक्ट बना के सब्जी बनाया, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सब्जी उस तरह से भी बनता है तो, लेकिन आज मैं कटहल को फ्राई करके बना रही हूँ। और जो बचा हुआ तेल कढ़ाई में था उसे हम कुकर में डाल लेते हैं, क्योंकि सब्जी हम कुकर में ही बनाएंगे। कुकर में बनाने से सब्जी क्या होता है, जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और बढ़िया से इसका ग्रेवी बहुत बढ़िया बनके तैयार होता है। और खुशबू भी अंदर कुकर के अंदर रहता है, तो जिससे बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनके सब्जी तैयार होती है। तो इसलिए हमने आज कुकर में ही सब्जी को बनाएंगे। और कुछ खड़े मसाले हमने ले लिए यहाँ पे। 1 तेज़पत्ता है, चक्री फूल है, दालचीनी है, जावित्री है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया था और 4-5 लौंग थे। तो इस तरह से हमने कुछ खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं। साथ ही प्याज को भी हम इसमें डाल देते हैं। और इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूनना है। और जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो पाउडर वाला मसाला हमने यहाँ पे लिया है। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। साथ ही हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है। साथ ही हमने यहाँ लगभग 2 चम्मच यहाँ पे चिकन मसाला डाला है। किसी भी ब्रांड का आप चिकन मसाला डाल दीजिए।
और साथ ही जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना लहसुन अदरक हरी मिर्च का प्याज का, उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। और सभी को एक साथ डाल के इसे हमें चला लेना है, चला के बराबर कर लेना है। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे भूनने के लिए, ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और तेल अच्छी तरह से ऊपर आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो तेल जो मसालों के ऊपर तैरने लगे हैं और ये मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो इस तरह से हमें खूब बढ़िया से मसालों को भून लेना है। और अब डाल देते हैं इसमें तला हुआ फ्राई किया हुआ कटहल। और कटहल डालने के बाद हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से इसमें हम पानी डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी यहाँ पे अभी और हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनानी है, हल्का सा लटपटा होना चाहिए और गाढ़ी ग्रेवी वाली चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और हमने यहाँ पे डाल लिया है। तो इस तरह से आप अपने पसंद के हिसाब से ग्रेवी जितनी रखनी हो कटहल की सब्ज़ी में आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए। और उसके बाद हम इसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। लगभग 2 सीटी लगने तक हम इसे लो फ्लेम पे करके पका लेंगे। और जब 2 विसल हो जाएगा तब हम इसे उतार लेंगे। कुकर को कवर करने के बाद गैस के फ्लेम हमने लो कर दिया है 2 विसल आने तक। और इधर हम तैयारी कर लेते हैं उसके साथ सर्व करने के लिए कुलचे। तो हम कुलचे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुलचे बनाने के लिए 1 कटोरी लगभग मैदा लिया है और 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो मैदा 2 कटोरी लेकर आप कुलचे बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बनाऊंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे डाल लेते हैं आधा चम्मच, लगभग छोटे चम्मच से आधा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है मीठा सोडा, उसे हम इसमें डाल लेते हैं। और यहाँ पे डाल लेते हैं 1 चम्मच चीनी पाउडर है ये। साथ ही यहाँ पे आधा चम्मच हम लगभग नमक डाल लेते हैं। और इस तरह से कुलचे के लिए हम डो तैयार करेंगे। तो अभी हम इसे मिला लेते हैं चम्मच से, जो हमने इसमें मीठा सोडा चीनी नमक मिलाया है। और साथ ही हमने आटा और मैदे को बराबर क्वांटिटी में लिया था। और इसको अच्छी तरह से हम हाथ से ही मिला के बराबर मिला लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से आटा मैदा मिल जाए। और उसके बाद हम इसे डो लगाएंगे। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पे दही लिया है, लेकिन दही डालने से पहले इसमें हम डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच देसी घी। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो यहाँ पे देसी घी की जगह। तो इस तरह से इसे डालने के बाद इसे हम मिला लेते हैं आटों में अच्छी तरह से, ताकि बढ़िया से मिल जाए। और इसे मिलाने के बाद फिर दही डालेंगे, दही डाल के और इसे हमें डो तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी दही भी लिया है, तो पूरा दही हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसमें दही मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। और बहुत ज़्यादा सख्त डो इसका तैयार नहीं करना है, सॉफ्ट डो तैयार करके हमें इसको लेना है। पूरा दही डाल देते हैं इसमें। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पे दही का यूज किया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा ही दही होना चाहिए, हल्का खट्टा। और इस तरह से हमें इसका डो तैयार कर लेना है। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम मिलाते हुए डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ले लेते हैं और इस तरह से सॉफ्ट डो हम तैयार करेंगे। जब ये हमारा डो तैयार हो जाएगा तब हमें ऑयल थोड़ा सा हाथ पे लेकर इसे अच्छी तरह से चिकना लेना है डो को। तो इस तरह से हमने घी लगा के बढ़िया से इसको चिकना कर लेते हैं। और इसे हम रख देंगे रेस्ट पे 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसके कुलचे तैयार करेंगे। तो इस तरह से चिकना करके और इसे हम ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए बढ़िया से। और डो को ढककर एक तरफ कर देंगे और चेक कर लेंगे अपनी सब्जी को। सब्जी को हमें 2 सीटी लगने तक पकाना है। सब्जी हमारी बन चुकी है, तो इसे हम एक तरफ कर देते हैं और गैस पे रख लेते हैं पैन या तवा, जिसमें हमें कुलचे को बनाना है। तो यहाँ पे हमने पैन का यूज़ किया है। गैस के फ्लेम को मीडियम करके छोड़ देते हैं। और इधर हम डो में से लोइयाँ ले लेंगे। तो जितना लोइयाँ आप जितना बड़ा कुलचे बनाना हो आप उसी हिसाब से लोइयाँ ले लीजिए। तो इस तरह से बेलने के बाद इसमें हम घी को लगा लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, कुलचे हमारे सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और बहुत ही फूले फूले बन के तैयार होंगे।
तो इस तरह से हम बीच में घी को लगा के और इसको लोई बना के तैयार कर लेते हैं। साथ ही आटा को डस्ट करते हुए इसे हम बेल लेते हैं और इसके ऊपर हम लगा लेंगे सफ़ेद वाली तिल कलौंजी, जो आपको पसंद हो, या सफ़ेद तिल लगाइए या फिर कलौंजी लगाइए। तो इस तरह से लगाने के बाद कुछ धनिया के पत्ते भी हम इस पर लगा देते हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसे चिपका देंगे ताकि चिपके नहीं। ये धनिया थोड़ा सा गीला है मेरा, इसलिए अब इसको डाल देते हैं पैन पे और हम इस तरह से कुलचे हमें तैयार करने हैं। तो दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं कुलचों को। तो सारे कुलचे को इस तरह से बना कर या आप इकट्ठे रख लीजिए या फिर एक एक करके बनाइए और सेकते जाइए। तो इस तरह से हम दूसरा भी बना के तैयार कर लेते हैं और दूसरी साइड पलट देते हैं जो हमने तवे पे कुलचे को डाला था। और उसके बाद से थोड़ा सा पानी यहाँ पे डालेंगे हम पैन में। पानी डालने से क्या होगा कि कुलचे हमारे और भी सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, इसलिए हमने इसे ढक दिया है पानी डालने के बाद, ताकि अंदर भाप हो जाए और भाप की वजह से कुलचे हमारे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। उसके बाद जब सीख जाएगा तब हम इस पर घी या बटर लगा लेंगे, जो आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से इस पर लगा लीजिए। मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से दोनों साइड में हमें लगाकर कुलचों को सेक लेना है बढ़िया से और हमें इस तरह से कुलचे तैयार कर लेंगे। ये हमारे कुलचे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक के तैयार कर लेना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कुलचे हमारे बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। दूसरा भी हम डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें कुलचे तैयार कर लेने हैं। आप इकट्ठे एक साथ कुलचे बेल के रख लीजिए और फिर उसके बाद सेकिए। तो इस तरह से कुलचे डालने के बाद हमने 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल दिया है और इसे ढक दिया था ताकि अच्छी तरह से भाप से ये सॉफ्ट हो जाए। दूसरे साइड हमने पलट के फिर से इसमें पानी डाल दिया है और इसे ढक दिया है कुछ मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे उलट के घी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से घी लगाते हुए। तो इस तरह से आप कुलचे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो इस तरह से सारे कुलचे हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे कुलचे एक एक करके बना के तैयार कर लिए हैं। कुलचे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, इस तरह से बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो आप देख ही सकते हो कुलचे हमारे बहुत ही यमी लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। आप इसी तरह से आप भी बनाओगे तो आपके भी कुलचे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और अब इधर चेक कर लेते हैं, सब्जी को देख लेंगे खोल के। सब्जी को चला के देखते हैं और सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। जितना हमें ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से ये लटपटा सब्जी बन के तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें पतला ग्रेवी वाली सब्जी हमने नहीं बनाई है। यहाँ पे गाढ़ी सी सब्जी बनाई है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है कुलचे के साथ, या आप किसी भी पराठा पूड़ी रोटी के साथ भी बनाइए या चावल से इसे सर्व करिए, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमने कटहल बना के तैयार कर लिया है आज और इसे हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। इसे हम सर्व करेंगे कुलचों के साथ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व करिए, चाहे वो रोटी हो, पूड़ी हो, पराठा हो या फिर चावल ही क्यों ना हो। कटहल की सब्ज़ी हर किसी के साथ परफेक्ट होती है, अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने आज कटहल की सब्ज़ी बनाया है और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुआ है। तो आप भी फ्रेंड इसी तरह से बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।